आज 8 अप्रैल को बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2025 का आयोजन पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक के लिए चयनित कुल 18 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रशस्ति पत्र पुरस्कार राशि से विवेक कुमार पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले पुलिस पदाधिकारी में भागलपुर से चंद्रभूषण विवेक कुमार जायसवाल, सुशील राज, धर्मेंद्र कुमार, बच्चन कुमार, अभिमन्यु कुमार सिंह, सुनील कुमार, वहीं बांका जिला से राज रतन, सुधीर कुमार, चंद्रदीप कुमार, दीपक पासवान, राजू कुमार ठाकुर, मंटू कुमार, अमन कुमार, सुनील कुमार सिंह, कमलेश कुमार, साहनी, प्रशांत कुमार और विमलेश कुमार है। बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2025 में पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार के अलावे भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक और बांका के पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर भी मौजूद थे। साथ ही भागलपुर के कई वरीय पुलिस पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। रेंज के लिए, पूर्वी क्षेत्र रेंज के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा इस रेंज के 18 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को ये जो हम लोगों का बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है, इसके लिए चुना गया और उनको पुरस्कार देने के लिए हम लोगों को निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में आज ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के द्वारा इन 18 पदाधिकारी और कर्मियों को पुरस्कृत किया गया है और ये पूरे पुलिस परिवार के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और बाकी सब लोगों के भी उत्साहवर्धन के लिए एक मील का पत्थर है। बाकी सब जो हमारे परिवार के पदाधिकारी और कर्मी हैं, उन सबको ये मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कार्य करें। इस मौके पर क्या संदेश देंगे? इस मौके पर यही संदेश है कि जो पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य होता है उसको पुलिस मुख्यालय के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो सभी लोग अपने पूरे वेग से, पूरी ऊर्जा से अपने कार्य, अपने कर्तव्य की तरफ लगे रहें और प्रयास करें कि जो हमारी जो हमसे अपेक्षाएं हैं समाज की, सरकार की, पुलिस मुख्यालय की, उसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहें और अपने कार्य करते रहें। हमारा घोसी टोला राम जमती ठोकरवाड़ी में भव्य रूप से रामचरितमानस पाठ, नवाब पाठ 10 दिन का चला, जो भव्य रूप से शुरुआत पहली पूजा को पूरा नाथनगर भ्रम करते हुए आज हमारा जो मुख्य कार्यक्रम था शोभा ये कलश वितरण, कलश शोभा यात्रा एवं विसर्जन, जो भव्य रूप से घोसी टोला में 10 दिन का पाठ हुआ। आज भव्य रूप से भ्रम होते हुए बाईपास पुरानी सराय मोड़ के पास विसर्जन किया गया। हमारा सभी सारे लोग, समाज के लोग उपस्थित थे और हमारे थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह का भी भरपूर सहयोग रहा, साथ में रहे और प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा और हमारे तमाम लोगों के सहयोग से इतना भव्य आयोजन किया गया और एक ऐतिहासिक रहा। घोसी टोला में ये भव्य रूप से ये तीसरा साल हुआ लगातार और हमारा सभी लोगों के सहयोग से आज भंडारा का भी आयोजन किया गया है भव्य रूप से। 5000 से ज़्यादा लोगों का व्यवस्था भी है भंडारा में, सारे लोग उपस्थित होंगे, प्रसाद वितरण भी होगा और पूरे समाज के सहयोग से ये रामचरितमानस पाठ 10 दिन तक चला, सभी के सहयोग से हुआ और सभी का भरपूर सहयोग रहा, प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा। पूजा समिति अध्यक्ष विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव। भागलपुर में जनसुराज की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर के 5 संकल्पना को लेकर वार्ता हुई। वहीं जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष अनिल शाह ने बताया कि आगामी 11 अप्रैल को पटना में होने वाले बदले बिहार महारैली में शहर वासियों से भारी संख्या में वहां पहुंचने की अपील की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस रैली का मुख्य मकसद है सत्ता परिवर्तन। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि युवा यहां से रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। जनसुराज युवाओं को बिहार में रोजगार देगी या यूं कहे बिहार रोजगार लेने वाला राज्य नहीं, देने वाला राज्य बनेगा। वहीं जिला अध्यक्ष अनिल शाह ने बताया यहाँ पर शराबबंदी, भू राजस्व जैसी कई समस्याएं हैं, उस पर भी हमारी पार्टी निपटने का काम करेगी। हमारे 5 संकल्पना में सभी संकल्प बिहार वासियों के लिए फायदेमंद है। इस 11 अप्रैल की रैली में लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल हो और जन स्वराज की बातों को सुने समझे और अपने हक के लड़ने के लिए अपने यशस्वी नेता को चुने। इस दौरान काफी संख्या में जन स्वराज पार्टी के हर्षप्रीत, प्रदीप यादव, बाबुल व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। अंग की धरती पर
भागलपुर जिला के जनसुराज कार्यालय रानी तालाब में मैं जिलाध्यक्ष भागलपुर अरविंद शाह अपनी पूरी सहयोगी टीम के साथ आज यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया कर्मियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि आगामी 11 तारीख को इस सूबे में, बिहार के सूबे में, पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली जनसुराज की ओर से होने जा रही है। न भूतो न भविष्य तो, न कभी ऐसा लोग देखे होंगे और न भविष्य में नज़ारा ऐसा पेश होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार की जर्जर व्यवस्था को देखते हुए जनता यहाँ उब चुकी है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, महंगाई का कोई सीमा नहीं है, सड़क पर पढ़े लिखे नौजवान भटक रहे हैं, कोई रोजगार का साधन नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम बातों से जनता उब चुकी है और जनसुराज पार्टी के नेतृत्व में रणनीतिकार प्रशांत जी के आह्वान पर यह आगामी 11 तारीख को भागलपुर जिला से के 7 प्रखंड से लगभग 15,000 लोग गांधी मैदान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार जनसुराज जो है बिहार में होने जा रही है, क्या लेकर जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है कि लगातार जो 35 वर्षों से यहाँ बिहार की जनता ने सभी पार्टियों को वोट दिया, हम भारतीय जनता पार्टी जनसुराज बिहार वासियों के लिए क्या ला रहे हैं? हम यहाँ जनसुराज बिहार के नौजवानों के लिए उद्योग धंधा खड़ा करने का प्रयास करेगा। अगर सत्ता में यहाँ हम आते हैं तो उच्च विद्यालय का अच्छा व्यवस्था होगा गरीब को पढ़ने के लिए, किसानों को खाद बीज की सुविधा दी जाएगी। जो मजदूरी में पैसा काफ़ी लगता है अभी इस समय किसानों को, वह प्रयास रहेगा कि मनरेगा का पैसा उन मजदूरों को दिया जाए ताकि किसान को राहत मिले और फसल का उचित मूल्य मार्केट में किसान को प्राप्त हो सके, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक किया जा सके। सर, अगर बिहार में जनसुराज की पार्टी आती है तो शिक्षा स्तर के लिए सर कौन सा कार्य करेंगे? शिक्षा के लिए कौन सा कार्य? यह हमारे मैनिफेस्टो में दिया गया है, जिसको आप भी देख रहे हैं कि 15 साल तक उन गरीब बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में नामांकन होगा और उनकी खर्च की सारी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, जनसुराज करेगी। बिहार में माना जाता है कि जातिगत जो है वोट पड़ता है, जातिगत चुनाव का आधार बनता है। जनसुराज एक अलग मुद्दे पे चल रही है, क्या लगता है कि कितनी जो सीटें जीत पाएगी? जाति का बंधन इस बार बिहार में टूटेगा और जनसुराज आएगा। हर गांव और कस्बे में यह आवाज बुलंदी से नौजवान उठा रहा है और माता और बहनें भी कमर कस चुकी है। यह सीन आगामी 11 तारीख को आपको पटना के धरती पर गांधी मैदान में देखने के लिए मिल जाएगा। बीजेपी द्वारा बार बार कहा जाता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, पहले वो बिजनेसमैन थे और आज भी बिजनेसमैन का ही काम कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? बहुत सही है, वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन यह है कि बिहार में वह बिजनेस कर रहे हैं। बिहार की दुर्दशा को देख के यहाँ के गरीबी को समाप्त करने के लिए, यहाँ के बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कल कारखाना और उद्योग धंधा यहाँ कैसे स्थापित हो उसकी बात वह कर रहे हैं। यही उनका बिजनेस है। नहीं, बीजेपी या अन्य जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका ये कहना है ये किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल यह विरोधियों का गलत आरोप है। उसकी नाव डूबने जा रही है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। यह एक ऐसा सच्चा इंसान बिहार का सपूत सामने आया है कि पूरे सूबे को जगा चुका है। आप जिलाध्यक्ष भागलपुर में अपनी पार्टी को मजबूत करने की क्या क्या आप कर रहे हैं? हमारा विंग है और यहाँ के भागलपुर जिला के 51 वार्ड में हमारा संगठन का काम चल रहा है। लोग घर घर जा रहे हैं, बता रहे हैं जनसुराज की नीति के संबंध में। कैसा सहयोग मिल रहा है? अच्छा सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। 11 तारीख का जो आंदोलन होने वाला, क्या लगता है आपको सफल होगा? यह तो वक्त बताएगा और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस बात को तो मैं कह रहा हूँ कि शहर से गांव तक, कस्बे तक में
इनकलाब का नारा जनसुराज का बुलंद हो रहा है और भारी संख्या में यह ऐतिहासिक रैली बिहार के गांधी मैदान में होने जा रहा है, जो आप सबों को देखने के लिए मिलेगा। जनसुराज पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़े गठबंधन के साथ? अकेले बिहार में कोई गठबंधन नहीं, 243 सीट के 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ने जा रही है। एक तरफ कुछ दिन पहले मोदी जी आए और कल बिहार दौरा किए हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे? जन स्वराज पार्टी कैसे देखती है? मोदी जी के सवाल पर यही बताना चाहता हूँ कि आप भी सुन रहे होंगे कि रेल बिक गया, वेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ देख करके चुप है जेपी नड्डा। तो उस पर तो कुछ बोलना नहीं है। 15 लाख आज तक लोगों के खाता में जा ही रहा है, विदेश से नोट आ ही रहा है, तो उनका तो कहानी अब खत्म हो रहा है। और राहुल गांधी अभी उस ढंग का हमारे समझ से बिहार में कुछ उसका सीन समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बात है, वो अपना प्रयास करें, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो विजन है यह बिहार को अग्रसर उठाने के इसमें लगे हुए हैं और कामना करते हैं और आप लोग से भी चाहते हैं कि मदद करें और बिहार के बदलाव लाने में सहयोग करें। जो जिला कार्यालय में जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिला कमेटी के लोग सब उपस्थित थे। इसमें 11 तारीख के जो बिहार बदलाव रैली है उसी को लेके एक समीक्षा की गई। हम लोग बहुत ही जोशों के साथ पटना के गांधी मैदान में 11 तारीख को दोपहर 2 बजे बिहार से भागलपुर में से लगभग 3 से 4 हजार लोग यहाँ से सम्मिलित होने के लिए बिहार बदलाव रैली में जनसुराज की ओर से जा रहे हैं। मेरा परिचय सरदार हर्षप्रीत सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य युवा एवं जिला सचिव। तो हमारा सीटीएस बाबा मुस्कबरा नाथ, जो हमारे नाथ नगर के जो चैती नवदुर्गा, जो भागलपुर का ही नहीं, ये नाथ नगर का आन बान शान, जो हमारे 10 दिन तक में हुआ। 8वीं 9वीं 10वीं को सीटीएस के मैदान में मेला भी लगा भव्य रूप से। सारे पूजा समिति के लोग आज 3 बजे से विसर्जन भी होगा। सारे लोग, पूजा समिति के लोग, मंदिर कमेटी के लोग, सारे लोग रह के, महिलाओं का भी 5000 से ज़्यादा कलश शोभा यात्रा निकलेगी और हमारा जो चैती दुर्गा माँ का प्रतिमा का विसर्जन पुरानी सराय मोड़ के पास होगा। सारे लोग गंगा जमुना तरजीह देखने को लोग इस जुलूस में रहते हैं और प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहता है और सारे लोग मिल के शांति सद्भाव भाईचारा से ये चैती नवदुर्गा का भी संपन्न कराने का काम पूजा समिति का 1983 से ही शांति सद्भाव भाईचारा का एक मिसाल कायम किया है और पूजा समिति का काम है सभी पर्व को शांति सद्भाव भाईचारा से संपन्न कराया जाए। शांति सद्भाव जो भागलपुर की इतिहास रहा है, भागलपुर की खूबसूरती रहा है। यहाँ बिहार के मुखिया नीतीश जी का भी नज़र रहता है, हमारे तेजस्वी यादव जी का भी नज़र रहता है। अब भागलपुर शांति सद्भाव भाईचारा से सभी पर्व पूजा समिति के देखरेख में निभाने का काम करता है। पूजा समिति अध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा जिस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा। क्योंकि सरकारी योजना है, सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का और वही उनका उपक्रम आएगा और वही उनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का नंबर 2 आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ मार्किंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की और मेरे ओर दिव्यांग भाई बहन प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आकर रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम
भाई बहनों को। भागलपुर में ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स में पीएम मुद्रा योजना की वर्षगांठ पर चेंबर कार्यालय में अपने सदस्यों के साथ गहन मंथन किया। भागलपुर के छोटे और मंझोले व्यवसायी को ज्यादा से ज्यादा पीएम मुद्रा योजना का लाभ मिले, उस पर विचार किया गया। चेंबर अध्यक्ष शरद सलारपुरिया की अध्यक्षता में बैठक थी। बताया कि पीएम मुद्रा योजना स्वरोजगार करने के साथ साथ रोजगार देने का रास्ता भी बना रही है। प्रधानमंत्री जी एक समृद्ध व्यावसायिक प्रदेश से आते हैं, जिन्होंने ये समझा कि व्यवसायियों को पूंजी की आवश्यकता कितनी है और उसकी जो पूर्ति के लिए उन्होंने 1 साल के अंदर ये मुद्रा लोन योजना स्टार्ट की, जिससे आज तक 10 साल में 32.60 लाख करोड़ रुपया का आवंटन व्यवसायियों को किया गया और 52 करोड़ लोग इससे लाभ प्राप्त किए। इसमें अधिकतर संख्या नारियों की है, जो 70% लोग हैं, जो नारी सशक्तिकरण की जो योजना है प्रधानमंत्री की, वो सशक्त बनाती है। और ये बता रहे थे कि कम संख्या में हुआ है अभी तक के लोग। हाँ, भागलपुर में 9000 लोग को ही ये लाभ प्राप्त किए हैं। लगता है यहाँ पे इसका अवेयरनेस का प्रोग्राम करना होगा, जो चैम्बर इससे पूर्ण रूप से अवेयरनेस करेगी और यहाँ पे रोजगार अवगठन हो, इसके लिए इसमें कार्य करेगी। किस तरह से अवेयरनेस करेगी? यानी बैंकों के द्वारा मीटिंग करेगी, व्यवसायियों के बीच में जाएगी, अवेयरनेस प्रोग्राम करेगी, व्यवसायियों के बीच में बैठ के मीटिंग करेगी। इस तरह करके इसका लाभ प्राप्त हो सके व्यवसायियों को। किस लेवल का, किस तरह के व्यवसाय को अभी तक फायदा हुआ है आपके चैम्बर के? इसमें सभी व्यवसायी, छोटे व्यवसायी जो आज है ना व्यवसाय करते हैं, उनको कोई कारण से उनकी व्यवसाय डूब जाती है, तो ये कार्यक्रम के तहत हम लोग ये करेंगे कि उन लोग को ट्रेनिंग देंगे कि पहले तो ये ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए कि उनको क्या व्यवसाय करना चाहिए। उसके बाद उस व्यवसाय करने के बाद उसे उस व्यवसाय चलाने के लिए भी ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वह व्यवसाय में सक्षम हो सके और अपने व्यवसाय को बहुत ऊंचाई पर ले जाए। शरद कुमार सलारपुरिया, अध्यक्ष ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। को जहाँ तक जानकारी है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से भागलपुर में जो भी कम लोगों को ही मिला है, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे उद्योगों में काफ़ी संभावनाएं बनी है। जैसे पापड़ उद्योग, मंगोड़ी उद्योग, मसाला उद्योग प्रधानमंत्री की इस मुद्रा योजना से भागलपुर में चल रहे हैं। और एक बात यह भी जानना जरूरी है कि भागलपुर पापड़ उद्योग में काफ़ी समृद्ध हो चुका है, जो कि मुद्रा योजना का ही उसका एक लाभ है। अब हम जो करना चाहते हैं वो ये कि ये योजना हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं, जो लोग कष्ट में, जिनको रोजगार चाहिए, जो रोजगार दे सके, उसके लिए चैम्बर के द्वारा हम विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की मीटिंग बुलाएंगे और उनके द्वारा इस बात को पहुंचाएंगे कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ ले। कुछ लोग बैंक जाने से डरते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा कैसे होगा। उसके लिए चैम्बर जो है, चैम्बर एक कड़ी का काम करेगी और कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ दिलवाने का प्रयास करेगी। रामगोपाल पोद्दार, सम्मानित सदस्य, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। विगत 20 सालों से उद्योग धंधे चला रहा हूँ और ये जो प्रधानमंत्री की जो योजना मुद्रा योजना है पिछले 10 सालों से चल रही है और इस योजना से कई लोगों को फायदा पहुंचा है। यह योजना रोजगार सृजित करती है, लाखों लोगों को रोजगार देती है और इसके माध्यम से जो बैंक है बहुत सस्ती दरों पे, रियायती दरों पे लोन देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो रोजगार में लोग हैं उनको रोजगार देना, न कि रोजगार में जाना, यह मुख्य उद्देश्य है इसका। और इस आगे हम लोग चैम्बर के माध्यम से ये प्रयास रहेगा हमारा कि हम लोग बीच बीच में बैंकों के साथ तालमेल बैठाकर यहाँ पे कैंप लगाएं और इस तरह के उद्योग धंधे लगाने में सहायक की भूमिका निभाएं। से जो है सारी बातें आ गई हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि छोटे और मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनकी पीड़ा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा और अपने माध्यम से कैसे उनको लाभ पहुंचाया जाए, इसका एक बहुत ही सरल तरीके से एक लोन का जो है एक रूपरेखा जो है उन्होंने डिज़ाइन किया, जो कि आज मुद्रा योजना के नाम से जाना जा रहा है। और काफ़ी आसानी से और काफ़ी सुविधा से
बैंक आपके दरवाजे तक जाती है, आप बैंक के दरवाजे तक जाएं, विदाउट कोलेट्रल इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, जो कि आज के डेट में व्यापारी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी दूसरे सरकारों के सामने। दीपक कुमार शर्मा, सचिव ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चैती नवदुर्गा पूजा की प्रतिमा जो मोहनपुर में बाबा मनस्कामनाथ मंदिर में और नरसिंह भगवान मंदिर ललमटिया चौक में स्थापित थी, उन सारी चैती दुर्गा पूजा की प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा धूमधाम के साथ पूरे भीड़ भाड़ के साथ भक्तजनों की भीड़ उमड़ी हुई थी। उसके साथ शांतिपूर्ण और भक्तिमय माहौल में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से विसर्जन शोभा यात्रा संपन्न हुआ। माँ दुर्गे की कृपा समस्त देशवासियों पर बनी रहे। जय माँ दुर्गे। समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा के विसर्जन शोभा यात्रा के उपरांत बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैजानी में धूमधाम से मनाई गई बेहरी पूजा। वंश प्राप्ति के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं मन्नतें मांगने। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बैजानी गांव में मंगलवार को बड़ी धूमधाम के साथ बेहरी पूजा मनाया गया। आस्था का ये पर्व करीब 200 वर्षों से होते आ रहा है। श्री राजीव नंदन झा ने बताया कि 200 वर्ष पूर्व बाढ़ आई थी, जिनमें एक पाकड़ का वृक्ष श्रृंगार किया हुआ नदी किनारे पहुंची। श्री राजीव नंदन झा के पूर्वज स्वर्गीय पंडित त्रिलोकीनाथ झा को सपना आया कि मैं नदी किनारे में हूँ, मुझे कहीं जगह दो और जो भी सच्चे दिल से हमारी पूजा करेंगे और मन्नत मांगेंगे उनकी मुरादें पूरी हो जाएगी। तब स्वर्गीय पंडित त्रिलोकीनाथ झा ने उस श्रृंगार रूपी पाकड़ वृक्ष को लाकर अपने जमीन पर स्थापित किया और एक छोटा मंदिर बनवाकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय पंडित त्रिलोकीनाथ झा को वंश की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वहीं मां काली की कृपा से उनको वंश की प्राप्ति हुई। ये देख गांव के लोगों में भी श्रद्धा आने लगे और सभी लोग तन मन धन से वार्षिक पूजा पाठ करने लगे। ये पूजा चैत्र मास के रामनवमी के पश्चात होने वाले मंगलवार या शनिवार को होती है। पहले मैया का श्रृंगार, उसके बाद ध्वजारोहण, फिर फुलाइस, उसके बाद चंडी पाठ के बाद बलि प्रदान, फिर हवन आरती के बाद ब्राह्मण भोजन एवं कन्या पूजन किया जाता है। तब से लेकर आज भी यह आस्था का पर्व हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं गांव तो गांव बाहर के लोगों ने भी आकर यहां मन्नत मानते हैं और उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। सैकड़ों श्रद्धालु एवं ग्रामीण मौजूद थे। कि क्या मान्यता है और लोग क्यों इतना आस्था रखते हैं? अक्सर ग्रामीणों में ऐसी आस्था है कि यहाँ जो भी महारानी से मन्नत मांगते हैं वंश की प्राप्ति के लिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा देखा भी गया है, मेरे वंशज के साथ भी ऐसा हुआ है और कई ग्रामीणों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए लोगों में इस विषय के प्रति आस्था बढ़ गई है। साथ ही साथ अगर ग्रामीण सच्चे हृदय से कुछ भी मनोकामनाएं मांगते हैं, रखते हैं अपने हृदय में, तो ऐसा लोगों को विश्वास है कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है या होगी। इसलिए सभी ग्रामीण इसमें तन मन धन से सहयोग देते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ के रिश्तेदार एवं कुटुंब लोग भी भाग लेते हैं। खास करके बैजानी पंचायत में हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, सभी इसमें भाग लेते हैं और सभी कोई अपना सहयोग देते हैं। इसलिए इतना पूजा भव्य हो पाता है। तो इसमें दूर दूर से भी दूसरे मतलब गांव से या जिले से भी लोग आके बलि मतलब प्रदान करते हैं और अपनी मन्नतें मतलब रखते हैं और पूजा होने के बाद वो फिर आके पूजा में भाग लेते हैं। आपका परिचय? मैं राजीव नंदन झा, सचिव श्री 1008 कालिका महारानी समिति मैथिल टोला बैजानी।